सभी दोस्तों को राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष का 8वां महीना कार्तिक महीना होता है। कार्तिक का महीना 12 महीनों में से श्रेष्ठ महीना है। पुराणों में कार्तिक माह को स्नान व्रत व तप की दृष्टि से मोक्ष और कल्याण प्रदान करने वाला बताया गया है। कार्तिक माह में पूरे माह स्नान, दान, दीप, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महत्व आदि सुनते हैं। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति व पापों का नाश होता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस कार्तिक माह में स्नान, दान तथा व्रत करता है तो उसके सारे पापों का अंत हो जाता है। श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक कहा है कि कार्तिक का यह महीना भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा भजन भी बहुत ज़्यादा फल देता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है कि कार्तिक माह मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में, तुलसी तिथियों में, एकादशी और क्षेत्रों में श्री कार्तिक भी मुझे प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। कार्तिक माह की षष्ठी को कार्तिकेय व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। स्वामी कार्तिकेय इसके देवता हैं। इस दिन अपनी क्षमता अनुसार दान भी करना चाहिए। यह दान किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है। कार्तिक माह में वृंदावन धाम, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा वाराणसी तीर्थ स्थान पर स्नान तथा दान के लिए अति महत्वपूर्ण माने गए हैं। आपको हम बहुत प्यारी और एकदम सत्य कार्तिक माह की कथा सुनाते हैं। कार्तिक माह में की गई पूजा व उपवास तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फल जितना होता है। कार्तिक माह के महत्व के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। कार्तिक माह में किए गए स्नान का फल 1 सहस्त्र बार किए गए गंगा स्नान के समान, 100 बार माघ स्नान के समान है। माना जाता है ऐसा कि जो फल कुंभ व प्रयाग में स्नान करने पर मिलता है उतना ही फल कार्तिक माह में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मिलता है। इस माह में अधिक से अधिक जप करना चाहिए और भोजन दिन में मात्र एक समय ही करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं वह वर्ष भर के लिए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक माह की बहुत सुंदर कथा है, आपको बताते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक माह का व्रत रखती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते थे और एक कटोरी खिचड़ी रखकर चले जाते थे। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत भी रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने के लिए बुढ़िया गंगा स्नान के लिए गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े में फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर वापस आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। अधिक गरीबी के कारण खाने की व्यवस्था न कर सकी और दुखी होकर बार बार एक ही बात कहती है कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। वहीं दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें सुंदर 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी। सुंदर दिखने के कारण वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर जाने पर उसने वह फूल रानी को दिए और रानी को जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती है कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर
वह दोनों कहते हैं कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार मंत्रियों द्वारा राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों बोलते नहीं हैं, तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोलते हैं, कैसे मुझसे बात करते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे उद्धार के लिए भेजा है। तो दोस्तों, कार्तिक महाव्रत स्नान का महत्व आध्यात्मिक ऊर्जा एवं शारीरिक शक्ति संग्रह करने में कार्तिक माह का विशेष महत्व है। इसमें सूर्य की किरणों एवं चंद्र किरणों का पृथ्वी पर पड़ने वाला प्रभाव मनुष्य के मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। इसलिए शास्त्रों में कार्तिक स्नान और कथा श्रवण महात्म पर विशेष जोर दिया गया है एवं धार्मिक कार्यों के लिए यह माह सब श्रेष्ठ माना गया है। आश्विन शुक्ल पक्ष से कार्तिक शुक्ल पक्ष तक पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करना श्रेष्ठ माना गया है। श्रद्धालु गंगा तथा यमुना में सुबह सवेरे स्नान करते हैं। जो लोग नदियों में स्नान नहीं कर पाते, किसी कारणवश, वह सुबह अपने घर में स्नान व पूजा पाठ जरूर करें। कार्तिक माह में शिव, चंडी, सूर्य तथा अन्य देवों के मंदिरों में दीप तथा प्रकाश करने का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस माह में भगवान विष्णु का पुष्पों से अभिवादन करना चाहिए एवं तुलसी पूजा का महत्व बताते हुए कहा कि तुलसी के पत्ते पंचामृत में डालने पर चरणामृत बन जाता है। तुलसी में अनंत औषधीय गुण भी विद्यमान है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें विष्णु प्रिय कहकर पूजनीय माना। देवसैनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक 6 माह तुलसी की विशेष पूजा होती है। कार्तिक में तो इनका अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। इस माह में आप जितना दान तप व्रत रखेंगे, आपके ऊपर उतना ही प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा जरूर ही बरसेगी। धन्यवाद।